पुरुषार्थ करने वालों की हार होती नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता। मार खाइए इन्होंने जीजा जी की, बहन के हाथ की, आज उनके सब परिवार आए हैं, अभी तो पगा पड़े पंडित तुम्हारे यहाँ जा, मैं हरदम कहता हूँ उन्हें, पर वो एक समय रहता है, एक अंतराय रहती है, और वो अंतराय बरोबर तोड़ना चाहिए। और वहां पर ये कष्ट आए, पर इन्होंने संयम से मुख मोड़ा नहीं, धर्म से मुख मोड़ा नहीं, ये मेरे परिसर, ये मेरे उपसर्ग नहीं रहता। और वो जमाना तो मोबाइल का नहीं था, कोई जाने आने वाले नहीं थे, इनके मम्मी ने तो हमें भी बहुत कुछ सुनाया, हमारे गुरु जी को भी सुनाया, पर ये पक्के रहे, वो फल हमें मिल गया। आपकी माता प्रेमा बाई, जिन्होंने जागृत अवस्था के अंदर 2022 में जलगांव के अंदर संठारा व्रत ग्रहण किया, 12:30 बजे भोजन किया, और 1:30 बजे अपने बहू रानी से सपना से कहते हैं वो ऊपर रखा हुआ चटाई है और मेरे बेटे की दीक्षा की वो गादी है, मुपत्ति है, वो निकाल कर दो। क्या करना है? तो कहे मैंने संठारो लेनो है, कहीं लेनो है संठारो, चलते फिरते बोलते खाते। और उसके हमने 25 दिन पहले, 1 महीना भर पहले यहाँ अहमदनगर हमारे साथ यहाँ पर विराजमान थे, थोड़ा सा उन्हें तकलीफ हो रही थी, तो हमारे साथ से बात हुई, तो हमारे साथ में कहा हरीश ऋतुमुनि आनंद ऋषि हॉस्पिटल अपना इतना बड़ा है, यहाँ पर एक बार भेज दो, एक बार चेकअप यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर हमने उन्हें जनवरी महीने के अंदर भेजा था, और वो यहाँ आकर पूरा मैंने संतोष भाऊ को समाचार कराए थे, संतोष भाऊ हमारे साथ अपनी मम्मी आई है, थोड़ा सा ध्यान वहां पर देख लेना। और यहाँ पर उनका पूरा चेकअप हुआ, एकदम नील आया, कुछ भी नहीं आया, बराबर आराम से घर पर पहुंच गए। और एकदम से उनके अंतरात्मा जागे, मुझे संतारा लेना। वहां पर कानमुनि जी हमारे साथ विराजमान थे, वे संत लोग आए, सत्या आई, संग जलगांव संघ वाले आए, सब कहे कैसे, कहे मुझे गुरुदेव के मुंह से संतारा लेना है, हमारा बेटा का मुंडा से मंगल सुनना है, बस इतना है। और हम चेन्नई में 3 नगर के अंदर विराजमान थे, हमारे गुरु गणेश मिश्री सेवा समिति के अध्यक्ष मंत्री सारे आ गए, वो कहे हमारा सब कैसे होगा? मैंने कहा क्या करेंगे, उनकी भावना है, परिवार वालों ने आज्ञा दे दी, संघ वालों ने दे दी, और संतारा पचका। संतारा पचकने के बाद बरोबर उन्होंने दूसरे दिन कह दी, तीसरे दिन का मारो 11 दिन संतारो चालेगा। कितना दिन? ये सत्य घटी घटना अभी 2 साल पहले की बतला रहा हो, देवा वित्तम नमन संति कैसा कार्य बनता है। और बरोबर 11वें दिन दोपहर में 1:30 बजे वहां पर संघ वालों ने एक व्यवस्था लगा दी, हम सारे संत बैठकर जाप करना। हमारे साथ में पूज्य सुशीला जी हमारे साथ, चैतन्य जी हमारे साथ, जयश्री जी हमारे साथ, 11 खाना हमारे साथ में थे, वे सारे सुनाते, हम सारे सुनाते, सब साधु संतों ने मंगल पाठ सुनाया। और बरोबर 11वें दिन गुरुवार के दिन दोपहर में 1:05 के करीब उनका संतारा सीज गया। जागृत अवस्था में सौभाग्यवती प्रेमा बाई खिवसरा ने संतारा लिया, और उनके पिताजी की तबियत बहुत ज्यादा थी, तो हम उनके पिताजी को कह रहे थे संतारो खेलो, संतारो हाथ लो, बहुत ज्यादा सीरियस है, पर उनके भाव बने नहीं। और उसके बाद 8 दिन के बाद वहीं मद्रास में पूरा परिवार दर्शन को आया, बेटे को देखे, और पिताजी एकदम बीमार हो गए, तुरंत घर आए। और बराबर पहले गुरुवार को माताजी देवलोक हुए, और तीसरे गुरुवार को रात में 1:05 को पिताजी का स्वर्गवास हो गया। एक पखवाड़ा 15 दिन के अंदर 2022 में माता और पिता दोनों ही स्वर्गवास हुए। पर इनकी इतनी हिम्मत, इतना आत्मबल, इतना मजबूत, कोई बात नहीं है, व्यक्ति का आना और जाना होता है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनके वजह से मैं आज सही मार्ग पर अग्रसर हूँ। ये सारा जो उनका कार्य, ऐसे वे प्रेमा बाई पारसमल जी खिवसरा परिवार, ऐसे ये नांदुरा में जन्मे, और खानगांव के पास पिपल गांव वहां पर के रहने वाले, और इन्होंने अभी हालात में जलगांव के अंदर रहते हैं। और इनके भाई, एक भाई हमारे अभय जी खिवसरा, सपना जी खड़े रह जाए, भाई भाभी भतीजी भतीजा ये भरा पूरा, और साथ में इनकी 3 बहनें भी खड़े रह जाए परिवार के हमारे, जो कल्पना बहन, सरला बहन, राजेंद्र जी, प्रमोद जी, ये
साथ में जाओ। दीक्षा लेने के समय तो इन्हें प्रतिक्रमण 25 बोल और 10वें का लेके 4 दिन में आके, पर उसके बाद 2012 का चतुर्मास गुरमीत जी महाराज साहब के साथ में जानना में रहा और इन्होंने 5 आगम कंठस्थ किए। 5 महीने का चतुर्मास था, कंठस्थ भी किए, वाचना भी कराई और इन्होंने बस गुरमीत जी महाराज साहब का एक ही ध्येय था, इन्हें तैयार होना चाहिए। अब महाराज साहब को सहयोग बराबर होना चाहिए और वहां से ठोकरे स्वाध्याय ये सारा आज भी हमारे अक्षर मुनि जी तपस्या में शूरवीर है। एक उपवास से बचपन से चालू किया होगा तो अभी 42 उपवास तक पहुंच गए। हर साल उनका मास्कमन की एक भेंट मुझे वो देते ही है मेरे जन्मदिन पर। वो कहने और क्या दो, तो हर साल उनकी तपस्या रहती है और वह तपस्या के अंदर इनके 14 मास्कमन हो गए और जैसे दीक्षा लिए वैसे वर्षी तक चल रहा। पहले उपवास का किया, बाद में मेरी 4 से 12 महीने एकादशी का किया, फिर वो छोड़कर आइंदिल तेली का किया, आइंदिल का तेला पारना, आइंदिल का तेला पारना। उसके बाद में आइंदिल एकादशा आइंदिल, आइंदिल एकादशा आइंदिल, ऐसा 1 साल किया। फिर 2 साल तक धूप की आतापना, भर धूप के अंदर 12:30-1 बजे गच्ची पर जाकर बैठना, 1:30 बजे तक, 1:45-2 बजे तक, मेरी मंगली 2 बजे खत्म होती है, उस समय वो नीचे उतरकर आना। धूप की आतापना, सिर्फ आंखों पर एक पट्टी, मुंह पट्टी और चोलपट्टा, बाकी कुछ भी नहीं। और ऐसे धूप में बैठकर 2 साल की आतापना इन्होंने पूर्ण रूप से ली और ऐसे आतापना और तपस्या तो इनकी कंटिन्यू, ये खुले मुंह तो रहते ही नहीं है। कोविड हुआ, कोविड के अंदर ये इतने ग्रस्त हुए तो भी इन्होंने तपस्या छोड़ी नहीं और वह एक बहुत फोर्स से महीना भर छोड़ा तो आगे तुरंत कंटिन्यू महीना भर आइंदिल कर लिया। बाद में इन्हें एक्सीडेंट भी हुआ, ये मैंने बताया। अभी नगर आते आते चेन्नई के ओर से एक्सीडेंट हुआ, पर इनका आत्मबल इतना मजबूत, मैं पैदल बिहार कर जाऊंगा, मुझे गाड़ी लगाना नहीं है, मुझे गाड़ी लगाना नहीं है। और चेन्नई से यहाँ पैदल बिहार कर आए और आरपार के अंदर इन्हें कोविड हुआ तो भी वहां से हम बिहार कर चेन्नई पहुंचे। ये इनका आत्मबल और सबसे बड़ा गुण इनका सेवा, सेवा का सबसे बड़ा गुण है। आज भी उनका जो समर्पण मेरे प्रति है, गुरु के प्रति तो रहना ही चाहिए, वो बात अलग है, पर हमारे छोटे संतों के प्रति भी वही। आज जो हमारे मधुर मुनि जी है, ज्ञान के अंदर प्रतिक्रमण रात में 2-2 बजे तक खुद भी खड़े रहे और उन्हें भी खड़े किया 2-2 बजे तक। और करमाला वालों को पता है, वहां गौशाला में हम 5-6 महीने रहे कोविड की वजह से, कितनी दीक्षा होनी है तो प्रतिक्रमण पहले याद करना होगा और खुद भी 2-2 बजे तक जागते खड़े रहते और उन्हें प्रतिक्रमण कराया, खड़खड़ी कंठस्थ पूरा करा। ज्ञान में तो स्वयं है ही है, पर तप में भी है और सेवा में तो खूब अग्रसर। आप लोग देखते हो, मुझे हरदम मेरे घर वाले क्या, मेरे गुरुजी जी महाराज साहब क्या यही कहते थे, तने गिलास भरने की जरूरत नहीं। और वही मेरी पुण्यवाणी है, जगह बैठे पानी मिल जाता, हर चीज जगह पर आ जाती है। इतनी सेवा के अंदर तत्पर्य मेरी करना अलग बात है, गुरु है समझो, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो क्या चलेगा। हाँ जहाँ चेला ने सेवा करेगा तो कौन करेगा, पर छोटों की सेवा करना ये सबसे बड़ी बात है। हमारे अभी आबिर मुनि जी का देवलोक गमन हुआ, अभी हमारे मधुर मुनि जी हर साल तपस्या करते हैं, वही सेवा, आसन बिछाना रहो, बिछाना करना रहो, ऐसा नहीं कि वो मेरे से कितने छोटे हैं और मैं क्यों करूं, पर ये बरोबर उनकी सेवा में भी। सतिया जी हमारे साथ में 2-3 साल तक बिहार में, इसमें उधर साउथ में हमारे थे, सबका बरोबर ध्यान रखना। हमारे सुशीला जी महाराज साहब कहते ये मॉनिटर है, ये आगे रहते हैं, ये जगह जाकर बिहार में जगह देखना, क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता था। हम वाराणसी से मतलब बेंगलोर तक गए, 1500 किलोमीटर पूरा जंगल का, 1200-1300 किलोमीटर पूरा जंगल का रास्ता। ऐसे रास्ते में हमारे जैसे डर जाते, पर ये डरे नहीं, इतना इनका आत्मबल मजबूत है। ऐसी यह संयमी आत्मा आज जो संयम मार्ग की ओर अग्रसर हुई है, जिनका दिन दुगनी रात चौगुनी संयम की आराधना होती रहे, तब त्याग, साधना, सेवा, संघ समाज का कार्य, ये मेरा एक पूरा हाथ है। आज ये आने के बाद
क्लासेस लेना, गोचरी पानी देखना, कपड़े देखना, ये सारा साधु जीवन की कितनी क्रिया रहती है, पर ये सारा कार्य तत्पर्य रहता और पूरा विनम्रता के साथ में मुझे कहना भी नहीं पड़ता। गोचरी लेकर आते तो रोज प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब के पास लेकर जाते, एक इशारा कर दिया कि वो समझ जाए या और पढ़े लिखे विद्वांसी करे हुए पूरा ज्ञान लिया हुआ है। तो ऐसे यह साधक आत्मा जिनके जीवन में विनम्रता है, तप है, त्याग है, संयम है, विनय है, सरलता है, ऐसा बहुत से जनों को लगता है मैंने गुस्सा आ गए थे, नहीं साहब ये गलत नहीं है कईयों का, क्योंकि बोलते इसलिए अनुशासन लगाने के लिए, कोई तो कोई चाहिए, अनुशासन नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा। पर इनकी जो भद्रिकता है या हम स्वयं देखते हैं, इन्हें किसी का दर्द बर्दाश्त होता नहीं। वो कहते महाराज साहब कोई भूखा रहे ना तो हमारा अंदर रोना ऐसे आंसू टपक जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वो देखे हुए दीन है, इनके माता पिता ने पापड़ बेल कर भी पैसे कमाए हुए हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से हम निकले हुए हैं महाराज साहब। चश्मे को एक दांडी नहीं है तो धागा बांध कर भी नहीं तो इन्हें वो इतनी एक चिंदी एक कपड़ा इधर से उधर जाने देते नहीं है। यानी संयम की जो साधना है वो साधना उनके घट के अंदर आई हुई है। यही संयम साधना उनकी दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहे। यही दिल से, हृदय से, भावों से, आंतरिक शुभ भावों से शुभ मंगल कामना करते हैं और खूब खूब सभी की ओर से बधाई देते हैं। चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली सिंतो धर्म मंगलम चत्तारी लोकमा अरियंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली सिंतो धर्म लोकमा चत्तारी शरणम पवच्चामि अरियंता शरणम पवच्चामि सिद्धा शरणम पवच्चामि साहु शरणम पवच्चामि केवली पनतो धम्मो शरणम पवच्चामि अरियंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रतिदया धम का शरणा, चार शरणा मंगलिक करना ओरण शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। बिल्कुल शांति बनाए, 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, दिन बहुत आवश्यकता हो जा सकते हैं, पर बाकी संयम अनुमोदना का हम